हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रांजलि पाखी ब्लॉग्स में और मैं हूँ प्रांजलि। तो जी अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के, बज रहे हैं 11 और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, बेटा चला गया है स्कूल। और यहाँ पे मेरे जो सुबह वाले काम रहते हैं ना, जितने भी वो सारे काम हो चुके हैं। हमने भी नहा लिया है और पाखर को भी मैंने नहला दिया है। अब इसकी मालिश वगैरह भी मैंने कर ही दी है, अब इसको कर दूंगी तैयार। तो बस यहाँ पे वो सोने के लिए भी होने लगी, आँख वगैरह मसलने लग गई है। मालिश के बाद बच्चे ना सोने के लिए होने लगते हैं। तो बस यहाँ पे उसकी कंघी वगैरह मैं कर दूंगी। फिर यहाँ पे मैंने पाखी को रेडी कर दिया है। फिर मैं ना मेरे पर्स है ना जो एक्स्ट्रा के हैं ना, तो इधर से उधर मतलब हो रहे थे अलमारी में भी जगह नहीं है, तो मैंने इनको ना ऑर्गेनाइज़र में रख दिया था। तो पाखी है ना, मतलब वो नीचे में ही रखा है, तो निकाल निकाल के इधर से उधर करते रहती है। तो मैंने सोचा चलो इसको, मतलब अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको ना यहाँ बेड में डाल देती हूँ। तो बस वहाँ पे डाल दी थी और इसमें से फरमा निकला है मेरा, जो कि अब काम का नहीं है, तो इसको भी निकाल के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। फिर यहाँ पे पाखी ना बाहर चली गई है, थोड़ा सा बच्चे लोग खेल रहे थे तो साथ ही में, तो मैं कही चलो जब तक वो बाहर चली गई तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ, सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं ना सब्जी बनाने वाली हूँ, कटहल की सब्जी बनाने वाली हूँ। और छोटा वाला कटहल अभी मार्केट में आने लग गया है ना, तो उसी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया है और आ गई थी मैं किचन में। तो ये जो छोटा वाला कटहल है ना, उसको मैं ना नमक डाल के कुकर में सीटी लगा दी थी, 2 सीटी लगा दी थी, तो ये पक गए हैं। वरना ये ना ऐसे नहीं पकते हैं, बहुत टाइट रहते, कितना भी पका लो पकते ही नहीं हैं। और फिर जब वो उबल गया था ना, तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल के और कटहल को डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है, लाल होने तक फ्राई किया है। वरना ना मसालों के साथ अगर अलग से फ्राई नहीं करोगे ना, तो फ्राई नहीं हो पाता है। इसी वजह से मैंने उसको फ्राई करके अलग कर दिया है। और यहाँ पे मैं कर लूँगी मसाले रेडी तो ये इसमें मैंने बेसिक से मसाले ले लिए हैं, हल्दी, धनिया और मिर्ची। और ना इसमें काली मिर्च ज़रूर से डालिएगा, काली मिर्च डालने से ना बहुत टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला का पेस्ट बना के मैं रखूँगी। तो मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मतलब पानी में घोल के ना पहले से रख दो और फिर डालो ना, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर ऊपर से ऐसे ही सूखा सूखा डाल दो तो इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आ पाता है। तो मैं ना इसको घोल के ही डालती हूँ, कोई सी भी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे प्याज हो गए थे, तो फिर उसमें मैं डाल दूँगी मसाले को और बढ़िया से इसको तेल छोड़ते तक भून लेंगे। और ये कटहल की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है और बहुत टेस्टी ही बनी थी। तो यहाँ पे मेरे मसाले भी ना हो गए थे, पक गए थे, बढ़िया से लाल हो गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और टमाटर को भी अच्छे से पका लिया था, टमाटर भी गल गया था। तो फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं कटहल और कटहल डाल के ना थोड़ा देर ऐसे मसालों के साथ भूना। फिर मैं इसमें पानी डाल दी थी, हल्का पानी डाल दी थी और ढक के ना सूखते तक पका ली थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी चावल लेके कि चलो चावल भी छांट लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैं चावल भी साफ़ कर लूँगी जब तक कि मेरी सब्ज़ी हो रही थी। तो मेरे चावल भी हो ही गए थे और फिर यहाँ पे मैं कुकर लगा के रख दूँगी। तो मतलब मैं ना जल्दी से किचन से फ्री हो जाऊँ, फिर मैं इधर का दूसरा काम करूँगी करके। तो यही फटाफट से मैं लगी हुई थी, मेरी सब्ज़ी भी पक गई है और सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। फिर मैंने चावल चढ़ा दिए, फिर ये ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह थे मैंने धो के रखे हुए थे ना, तो इनको भी मैं सेट कर लेती हूँ हाथों हाथ, तो सूख गए थे। तो बर्तन को धो के मैं थोड़ी देर ना धूप में रख देती हूँ, तो जो पानी रहता है ना वो सारा सूख जाता है। फिर इसके बाद ही सेट करती हूँ, वरना पानी रहता है ना तो स्टैंड में रख दो तो थोड़ा सा ना पानी अगर थोड़ा बहुत लगा रहता है तो जंग लगने लग जाता है स्टैंड में। फिर मैं आ गई थी कपड़े लेके, तो इतनी तेज़ धूप निकलती है कि कपड़े तो तुरंत से ही सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उनको भी फोल्ड कर लूँगी कपड़ों को हाथों हाथ, वरना फिर रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई थी और पाखी ना मतलब उसको तो मैंने सुला दिया था, सो के उठ गई थी, तो अभी खेलने गई है, तो खेल ही रही है वो बाहर में। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लूँगी, उसके आते तक वरना आती है तो अभी सर्दी है ना, तो एकदम परेशान कर देती है। फिर यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह हो गए थे, फिर मैं बैठ गई थी इसको लेकर के।
मैंने ब्लाउज़ जो अस्तर को ब्लाउज में अटैच करके रखा था ना, तो एक्स्ट्रा पार्ट है जो, उसको मैं कही चलो इसको बैठी हूँ तो कट कर लेती हूँ, फिर सिलना सिलना रह जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के उसको कट ही कर रही थी ना, इतने में आ गए थे हस्बैंड। अभी टाइम हो गया 1:30 के करीब का टाइम हो गया, तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो इनको फिर मैं खाना देने लग गई थी। तो ये यहाँ पर बैठ के ना खाना खा रहे हैं, और फिर मैं खाना दे के आ गई थी, तो फिर से अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे कट हो गए थे, तो इसको वापस से मैं रख दूँगी। और फिर मैं बैठ गई थी। दोपहर का टाइम हो गया है, यहाँ पे पाखी को मैंने सुला दिया है, तो अंदर में वो सो रही है। तो लाइट वगैरह है ना, मैं ऑफ़ कर दी हूँ, और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी फॉल लगाने के लिए। तो मैंने फॉल लगाया, और मैंने नीचे नीचे साइड को लगा लिया है, और ऊपर साइड का कल लगाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में उठ जा रही थी ना, तो मुझे छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा था। तो वो मतलब ऐसे नहीं सोती है कि बच्चे सोते हैं ना कि सुला दो एक बारी तो 2-3 घंटे तक सो रहते हैं, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। बीच बीच में ना उठ जाती है, मम्मा चाहिए होता है उसको। तो बस मैं बीच बीच में जा रही थी, तो फिर मैंने नीचे तक ही लगाया, मैं कही चलो ऊपर बाद में लगा लेंगे। तो बस यहाँ पे, और ये छोटे मोटे काम ना सब औरतों को आना ही चाहिए। ये मेरी मम्मी लगाती थी फॉल ना, उन्हीं से मैं सीखी थी। तो मतलब सीखी हुई चीज़ ना हमें काम आ जाती है। ये छोटी मोटी चीज़ फॉल हो गई, पीको हो गई, ये सब तो हम लोगों को आना ही चाहिए। इसी से छोटी छोटी सी बचत हो जाती है, अपने से लगा लेते हैं तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो महिलाओं को ना छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। फिर यहाँ पे बेटा भी आ गया था, उसने भी चेंज वगैरह कर लिया, तो मैंने उसको खाना दे दिया। और ये पाखी को यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट करके एप्पल देती हूँ कि लो आप खा लो। खान भत्तू को बोल रही थी मम्मा मैं भत्तू नहीं खाऊंगी करके, तो मैं कही चलो आपको एप्पल दे देती हूँ तो खा लो। फिर यहाँ पे उसकी ड्रेस वगैरह फैला दिया था, तो मैंने ड्रेस को समेट के रख दूँगी। फिर यहाँ पे मैं स्कर्ट लेके बैठ गई हूँ, तो ये पाखी की स्कर्ट ना, इसकी इलास्टिक ना ढीली हो गई थी, तो मैंने उसकी इलास्टिक को निकाल दिया है, और फिर मैं दूसरी इलास्टिक मंगाई थी, तो इसको ना मैं अटैच कर लूँगी। तो इसको मैं सिलाई मशीन से नहीं करूँगी, हाथ से ही सिल दूँगी, क्योंकि मेरे को लगता है ना बच्चों की स्कर्ट तो कभी छोटी होती ही नहीं है, बहुत दिनों तक चल जाती है। बड़े होते तक बच्चे ना स्कर्ट आराम से पहन लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट ही तो पहनते हैं। तो बस इसको मैं ना बाहर से ही, मतलब बाहर से ही सिल दूँगी सुई धागे से। तो ये क्या होगा ना कि जैसे अभी तो बन जाएगा, और फिर जब पाखी बड़ी होगी तो फिर टाइट होगा ना, तो फिर हम हाथों से खोल के दूसरा लगा सकते हैं। और सिलाई मशीन से सिलो ना तो बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक लगा ली थी, ये देखिए, और अभी ये स्कर्ट पाखी को एकदम ना फिट आ गई है।